था, वो भारत आज गरीब हो गया, लाचार हो गया, बदहाल हो गया। 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, तकनीकी में दुनिया में नंबर 1 हैं। छोटा सा देश जापान, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, वह तकनीकी में अमेरिका को भी मात देता है। यह है बुद्ध का दर्शन। जब हम सम्राट अशोक का नाम लेते हैं तो अखंड भारत की तस्वीर हमारे सामने आती है। वो अखंड भारत जिसकी सीमाएं ईरान तक जाती थी, जिस अखंड भारत में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और काठमांडू भी था। भारत, अखंड भारत केवल मैसूर तक नहीं था। मैसूर में उस समय तमिलनाडु और केरल भी था। केरल और तमिलनाडु प्रदेश का तो भी बना अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, लेकिन जब पहले मैसूर था तो मैसूर का हिस्सा वर्तमान का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भी था। केवल एक छूटा था, कलिंग, जिसको सम्राट अशोक ने युद्ध से जीता। और वही युद्ध बाद में सम्राट अशोक को महान बनाया। जब उन्होंने देखा इस कलिंग युद्ध में लाखों लाख लाशें मिल गई, तमाम माताओं ने अपने बेटे खो दिए, तमाम बहनों ने अपना सुहाग लुटा दिया, तमाम नौनिहाल बच्चों ने अपना पिता खो दिया, तो सम्राट अशोक का हृदय करुणा से भर गया। और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, अब हम लोगों पर राज तलवार से नहीं करेंगे, बल्कि अब लोगों के दिलों पर राज तथागत बुद्ध के बताए रास्ते चलते हुए करुणा मैत्री बंधुत्व के आधार पर लोगों के दिलों पर राज करने का काम करेंगे। जब तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व के आधार पर लोगों पर उन्होंने राजपाट करना शुरू किया, तब सम्राट अशोक से सम्राट अशोक महान बन गए। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, 5वीं क्लास में हम भी पढ़े थे, 5वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूध घी की नदियां बहती थी, यानी लोग धन धान्य से भरपूर थे, सजग थे। लोग अपने घरों में सिटकिनी और ताले नहीं लगाते थे, यानी चोरी डकैती का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन साथियों, ये कोई नहीं जानता होगा, जिसको लोग जीटी रोड कहते हैं, ये सड़क सबसे पहले सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से लेकर के पेशावर तक बनाई थी। उसी सड़क को शेरशाह सूरी ने मरम्मत कराया था, और तीसरी बार उसी सड़क की मरम्मत अंग्रेजी हुकूमत ने कराया था, और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उसका नाम जीटी रोड किया था। सबसे पहले इस मार्ग का नाम ही अशोक मार्ग था, फिर बाद में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया। अंग्रेजों के उस सड़क के पुनरुद्धार के बाद इसका नाम जीटी रोड हुआ। वो सम्राट अशोक थे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीन तक उतारने का काम किया। साथियों, सम्राट अशोक कहते थे
भारत राष्ट्र की समस्त जनता हमारी संतानें हैं। ये अपनी कोई भी बात हमसे किसी भी समय कर सकते हैं। मैं भोजनागार में हूं, शयनागार में हूं या निवास में हूं, किसी वक्त ये अब कोई भी बात लेके आएंगे तो हमारे महामंत्रीगण इनको मिलने से रोकेंगे नहीं। ये थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, इस परंपरा की शुरुआत भी सम्राट अशोक ने की थी। लोगों को पानी की तरसने न पड़े, जगह जगह कुएं खुदवाए थे। जानवरों को भी पानी के लिए लालच न पड़े, जगह जगह तालाब खुदवाए थे। जानवरों के लिए अस्पताल खुदवाए थे और लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की थी। वो सम्राट अशोक का जमाना था। आज वो अखंड भारत की दूसरा क्या, जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भारत आज गरीब हो गया, लाचार हो गया, बदहाल हो गया। आज ताज्जुब है कि लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का लालीपाप दिखाते हैं, लेकिन भारत की असली तस्वीर क्या है? 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। और सोचो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएगा? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या वैज्ञानिक बनाने का कभी सपना देख पाएगा? क्या 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल बनाकर कोई भारत को विश्वगुरु बना पाएगा? कतई नहीं। यही नहीं, आज सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत नीतियों के चलते देश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो रहा है। सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। पढ़े लिखे लड़के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए या और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले बच्चे, उनके सामने रोजी और रोटी के लाले पड़ गए हैं। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। हाईली क्वालिफाइड बच्चों को आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। 10,000, 12,000, 15,000। इस महंगाई में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए पाने वाला बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का नौजवान क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, अपने माता पिता की तीमारदारी कहां से कराएगा, अपने बीवी बच्चों को कपड़ा कहां से लाएगा? साथियों, ये और सोने की चिड़िया भारत है जो पूरी दुनिया में जिस भारत की तूती बोलती थी, आज वही भारत गरीबी और लाचारी की ओर बढ़ता जा रहा है। महंगाई आसमान पर है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है। कहने के लिए किसान अन्नदाता है, वादा भी किए थे कि किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं मिला। जब किसानों के घर में उत्पाद पैदा होता है तो क्या कि नदारत, जो किसान अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए अपना उत्पाद बिचौलियों के हाथ दे देता है, ट्रैक खुल जाते हैं। हम तो सोचे उत्तर प्रदेश में यह समस्या है। अभी मऊरानीपुर से जतारा की ओर चले तो रास्ते में देखा कुछ लोगों ने अपने खेतों में तार का बाड़ लगाया था। हम तो सोचे छुट्टा जानवर का कहर, आतंक केवल उत्तर प्रदेश में है कि छुट्टा जानवर किसानों की फसल करके चौपट कर दे रहे हैं, रोकथाम का कोई उपाय नहीं। लेकिन देखा आपके जतारा में भी अभी
बाढ़ लगा हुआ, तार का बाढ़ लगा तो हमने देखा लगता है यहां भी समस्या है। स्वाभाविक रूप से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, छला जा रहा है। विश्व गुरु बनाने का सपना देने वाले लोग नौजवानों को तो नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जिन नौजवानों को सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिलनी चाहिए, एक एक करके वो विभाग बेचे जा रहे हैं। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसपे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते यार दोस्त अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। जब भारत देश बेचना ही था तो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली क्यों? देश बेचने वालों से सावधान रहना। ऐसे लोग इस सेकंड भारत का मान-मर्दन कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आप नारा देते हैं विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। विश्व विजयी कौन था जानते हैं? विश्वविजेता सिकंदर की पूरी सेना और सलूकर शहीद पूरे सेनापति सलूकर शहीद पूरी सेना को किसने परास्त किया था, किसने बंधक बनाया था? मालूम है किसी को? चंद्र जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, तकनीकी में दुनिया में नंबर 1 हैं। छोटा सा देश जापान, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, वह तकनीकी में अमेरिका को भी भाग देता है। यह है बुद्ध का दर्शन। बुद्ध का विचार जितना 3000 साल पहले व्यवहारिक था, उतना आज भी व्यवहारिक है, क्योंकि बुद्ध का दर्शन विज्ञान पे आधारित है, वैज्ञानिक दर्शन है। इसीलिए इसकी स्वीकारता आज भी यथावत है। साथियों, बुद्ध के दर्शन में, बौद्ध के धर्म में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने संदेश दिया था मानव मानव एक समान। पूरे देश की इंसानियत का सम्मान होना चाहिए, इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए। लेकिन सरकारें जात के आधार पर आज काम कर रही हैं। ये पहली सरकार है जिसमें देखने को मिलता है कभी किसी आदिवासी के सिर पर कोई सिर पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेपकर अपने मोछे पर ताव दे रहा है। यो बिगड़ा देश है, ये बिगड़ी मानसिकता के लोग हैं। जो एक महिला कथावाच का जो पिछड़े वर्ग की थी, व्यास की गद्दी से हटा दिया जाता है और ये कहा जाता है तुम पिछड़े समाज की हो, तुम कथा नहीं कह सकती हो। ये सरकार आज ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी इटावा में दो यादव बंधु जो भागवताचार्य थे, पिछले लंबे अरसे से भागवत कथा कहते थे, उनको भी बंधक बनाया गया, उनका सिर का बाल उतारा गया, उनकी चुटियां काटी गई और महिला का मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र किया गया। ये बिगड़ा देश है। जात के आधार पर यहां काम होता है। यही नहीं, आप जानते हैं इसी भारत में आपने जात पात का नंगनाच देखा जब इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी हैं। दूसरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है राजस्थान में, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं। जाति धर्म में जात का कोई स्थान नहीं। धर्म आस्था का विषय है, आराधना का विषय है, विश्वास का विषय है। तो धर्म में जाति कहां से आ गई? जात पात छुआछूत कहां से आ गया? ऊंच नीच कहां से आ गया? इसके साथियों में
धर्म को आप धर्म मानते हो, वो धर्म आपके लिए कैसे हो सकता है? जो धर्म के नाम पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ के मंदिर में जाने से लिए रोका जाता है क्योंकि वो आदिवासी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्रह्मा के मंदिर में इसलिए जाने से रोका जाता है क्योंकि शेड्यूल कास्ट है। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता इसलिए फेंका जाता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सच बोलने पर उनका सिर काटने का कोई सुपारी देता है 51 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का, कोई 1 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का। ये क्या है? धर्म है? जात के आधार पर इस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जाता है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपका धर्म तो बुद्ध के रास्ते जाता है, जो आपके पुरखे थे, आपकी विरासत थे। जिस शाक्य वंश का शासन 240 साल तक था, इसी कुल में तथागत बुद्ध पैदा हुए थे और बुद्ध ने इंसानियत के लिए, इंसानियत की मजबूती के लिए राजपाट छोड़ा था। आपका रास्ता तो बुद्ध की ओर जाता है। हमारे महापुरुषों ने बताया भी, हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने समय समय पर हमें सावधान करने की कोशिश की। कभी संत रविदास के रूप में, कभी संत कबीर के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप में, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फूले के रूप में, कभी छत्रपति शाहूजी महाराज, तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर, कभी पेरियार रामास्वामी नायकर, तो कभी नारायण गुरु, कभी संत गाडगे, तो कभी शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तो कभी पेरियार ललित सिंह यादव, तो कहीं माननीय महामना राम स्वरूप वर्मा, तो कहीं सामाजिक परिवर्तन का संदेश घर घर जन तक पहुंचाने वाले मानव कांशी राम ने हमें सावधान किया। साथियों, इंसानियत का अपमान करना धर्म नहीं है। जात के आधार पर भेदभाव करना धर्म नहीं है। जात पात छुआछूत ऊंची फैलाना धर्म नहीं है। जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना धर्म नहीं है। ये बड़ा धर्म तेज कुम्हारा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।